हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेटा फैक्ट्री के बारे में। ये क्या है कि हमारे पास कुछ सोर्स हैं डेटा का और वहाँ से ये डेटा लेकर आएगा, क्लीन करेगा और उसके बाद लोड कर देगा पावर बीआई में। नहीं, इसके अलावा और भी और सोर्सेस हैं। हम एसक्यूएल में, हम डेटा लेक में डेटा को जो है रख सकते हैं। मतलब एक तरह से ये एक ईटीएल टूल है जैसे पावर क्वेरी है। और कमाल की बात यह है कि पावर क्वेरी ही इसके अंदर यूज होती है ऐसी लैंग्वेज। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलते हैं इस पर और समझते हैं इस नए फैब्रिक आइटम डेटा फैक्ट्री के बारे में। तो यूज केस समझते हैं। यहां पर हमारे पास एज्योर का ब्लॉब स्टोरेज है जहां पर हमने कुछ अपनी फाइलें रखी हुई हैं और इन फाइलों की हिसाब से हम कुछ क्लीनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ब्लॉब स्टोरेज है और इसकी अगर कंटेनर में जाएंगे तो ये डेटा फोल्डर के अंदर कुछ इमेज फोल्डर्स के हैं और उस फोल्डर्स के अंदर कुछ फाइल्स यहाँ पर ये दी हुई हैं। अब इन सभी फाइल्स को क्लीन करके हमें पावर बीआई में लोड करवाना है, जो हमारा मेन यहाँ पर जो है इशू है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले फैब्रिक ओपन करेंगे और फैब्रिक में हम जाएंगे अपने वर्क स्पेस में और वर्क स्पेस के बाद हम क्लिक करते हैं शो ऑल। तो यहाँ पर हमें डेटा फैक्ट्री के अंदर हमें दिखाई देगा डेटा फ्लो का जनरेशन 2। ये जो जनरेशन 2 है, हम इसका ऑनलाइन पावर क्वेरी भी बोल सकते हैं। यानी कि जो ऑफलाइन पावर क्वेरी होती है वो हमारे सिस्टम में होती है पावर बीआई डेस्कटॉप में, एक्सेल के अंदर, लेकिन ये पावर क्वेरी का ऑनलाइन वर्जन है और इससे हम डेटा को क्लीन करने वाले हैं, ईटीएल का सारा काम करने वाले हैं। पाइपलाइन भी समझेंगे पर किसी और वीडियोस में। तो डेटा फैक्ट्री का हम ये समझते हैं। सबसे पहले इसे ही क्लिक कर लेते हैं और आप देखेंगे कि पूरा पावर क्वेरी जैसा ही इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब क्योंकि डेटा जो है सोर्स, ऐसे सोर्स हमारे पास ब्लॉब में है, तो हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पर ब्लॉब। ये रहा ब्लॉब, क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर चाहिए इसको अकाउंट नेम या फिर यूआरएल। तो हम अपने ब्लॉब स्टोरेज में जाएंगे और यूआरएल निकालने के लिए हम वापस होम पर आते हैं और ये हमारा ब्लॉब स्टोरेज है। और इस स्टोरेज में अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिखाई देंगे सेटिंग्स के अंदर एंड पॉइंट्स। अब इस एंड पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे और एंड पॉइंट पर ब्लॉब सर्विस यहाँ देखिए आपको। तो ब्लॉब सर्विस का जो ये है यूआरएल हमें मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं और वापस जा करके इस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। कनेक्शन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी पहले ट्राई किया था इसलिए कनेक्शन आ रहा है, वरना हम न्यू कनेक्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी को ऐड करके दिखाता हूँ। तो न्यू कनेक्शन करेंगे तो ये जो है ऑप्शंस दिखाई देंगे आपके सामने। अब ऑथराइजेशन कैसे करेंगे, क्योंकि ब्लॉब स्टोरेज है हमारे पास। ब्लॉब स्टोरेज ऑब्वियसली सिक्योर होना चाहिए। तो हम क्लाइंट को यानी ऐसे एंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो फ्री छोड़ा हुआ है कि कोई भी देख सकता है, या हमने कुछ परमिशंस लगाई हुई हैं उसके अंदर। जैसे इमेजेस होती हैं वेबसाइट पर, वो हम ब्लॉब में स्टोर करते हैं। तो क्योंकि वेबसाइट कोई भी खोल सकता है तो इमेजेस किसी को भी दिखनी चाहिए, इसलिए हम उसको फ्री छोड़ देते हैं कि कोई भी देख सकता है उसको। लेकिन जो हमारी डेटा फाइल्स हैं वो उन्हें हम फ्री नहीं छोड़ सकते, उसको हम सिक्योरिटी लगाते हैं। तो क्योंकि अब ये फाइल सिक्योर है, नहीं प्राइवेट है, अगर आप देखेंगे तो ये जो फोल्डर था हमारा, यहाँ पर जाते हैं वापस कंटेनर्स में और देखिए ये जो है प्राइवेट लेवल जो एक्सेस है, यहाँ पर प्राइवेट लिखा हुआ है और यहाँ पर ब्लॉब आ रहा है, यानी कि प्राइवेट है, मतलब ये बिल्कुल लॉक है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए कुछ ऑप्शंस। जैसे अकाउंट की एनोनिमस, मतलब हमने फ्री छोड़ा हुआ तब कनेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट की में हम यहाँ पर की डालेंगे। अब की कहाँ से लेंगे, वो की भी हमें मिलेगी यहीं पर। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये रही हमारी सिक्योरिटी एंड नेटवर्क्स के अंदर, ये रही एक्सेस की पर क्लिक करेंगे और यहां पर ये रही की। और अब इस की को हम डाल देते हैं यहां पर। तो हमने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, हमें पास एक है यूआरएल ब्लॉब का और दूसरा है वो अकाउंट की जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट करते हैं।
देखिए जैसे हमने नेक्स्ट किया, ये देखिए हमारे पास एज़्योर ब्लॉग में जो फोल्डर्स थे वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं, डेटा, इमेजेस और शेयर, जैसा कि हम यहाँ भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें जाते हैं और कंटेनर्स, देखिए ब्लॉग, डेटा और स्टोरेज तीनों यहाँ पर आ गए हैं। अब हमें डेटा कनेक्ट करना है, तो ये सारी फाइल्स यहाँ पर आ गई हैं, पर हमें ऑब्वियसली एडवर्टाइज की फाइल चाहिए। तो सबसे पहले तो क्रिएट ही कर लेते हैं और फिर पावर क्वेरी की तरह ही हम इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम फिल्टर लगा देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर, स्टार्ट विथ या फिर बिगिन विथ advertise products and contains, do not contains SD, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दो तरह के एड्स हैं, SP एंड SD। तो SD डाटा मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एडवर्टाइज प्रोडक्ट की SP कैंपेन देखने हैं। SP का मतलब वो यहाँ पर स्पॉन्सर प्रोडक्ट और ये SD मतलब स्पॉन्सर डिस्प्ले, तो मुझे ये नहीं चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं स्टेप लिखता जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे पावर क्वेरी में यहाँ स्टेप्स आते हैं, यहाँ पर भी विजुलाइज हो रहे हैं कि देखो मैंने सोर्स के बाद नेविगेशन किया, फिर मैंने कुछ फिल्टरिंग किया। अब देखिए सारी फाइल यहाँ पर ठीक है। अब हमें ये और इस फाइल के अलावा बाकी रिमूव कर देते हैं। देखो एक और स्टेप बन जाएगा, रिमूव अदर कॉलम। अब ये फाइल है बाइनरी, ठीक है, ये फाइल है, हमें इसे कुछ नहीं करना है। स्टेप पर अब इसके बाद ये कॉलम और ये कॉलम को हम रिमूव अदर कॉलम कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे वरना वो फाइल ओपन हो जाती है। देखो एक तरीका तो सीधे कंबाइन करने का है, पर वो हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाएंगे क्योंकि एक्सेल की फाइलें हैं सारी, तो एक्सेल डॉट वर्कबुक फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। हम ऐड कॉलम करते हैं, कस्टम कॉलम, और यहाँ पर इसका नाम देते हैं डेटा टेबल्स, और फंक्शन है एक्सेल डॉट वर्कबुक। अभी यहाँ पर जो इंटेलिजेंस होती है वो नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, कंटेंट और ओके पर ये काम करेगी कोडिंग। देखिए टेबल आ गई है। अब इस टेबल में भी दो तरह की शीट्स आ रही होंगी, हाँ तो हमें एक तरह की शीट चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को ही रिमूव कर देते हैं और इसे करते हैं एक्सपैंड। हमें नेम और डेटा चाहिए, एक्सपैंड किया, रनिंग हो रही है कोड। अब इसमें से हम ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये फाइल चाहिए, फिल्टर आउट किया। अब इसके अंदर भी ये रही शीट्स। तो सबसे पहले हमें हेडर बनाना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं। हमने इसको एक्सपैंड कर लिया और एक्सपैंड करने के बाद इस कॉलम को रिमूव कर देते हैं और फर्स्ट रो को हेडर बना देते हैं। यहीं बिल्कुल यहीं मिल जाएगा हमें, ये रहा फर्स्ट रो एज हेडर। अब एक स्टेप ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ पर चेंज टाइप का, कि अब ये एरर आ जाएगी यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये एरर आ गई क्योंकि हेडर जो है सभी जगह आ रहे थे, डेट जो है हर फाइल की स्टार्टिंग में थी। इस स्टेप को हटाते हैं, पहले फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस फिल्टर में डेट को अनक्लिक कर लेते हैं, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू हो गया। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब कौन कौन से कॉलम हमें चाहिए वो रख लेते हैं, डेट, पोर्टफोलियो, करेंसी, कैंपेन, एड ग्रुप, असिन, इम्प्रेशन, क्लिक्स और स्पेंड, सेल्स, ऑर्डर्स, यूनिट्स, और बाकी को हटा दो।
अब यहाँ पर भी ये यूनिट्स हैं, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। हमें एक बात ध्यान रखना है, स्पेस नहीं होना चाहिए कॉलम्स में और कोई स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कॉलम ठीक हो गए, बाकी सब ठीक है। हम चाहे तो यहाँ भी इन्हें ठीक कर सकते हैं, जैसे अगर पोर्टफोलियो नेम में जाकर के मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, कैंपेन नेम को भी और ऐड ग्रुप नेम को भी। पावर क्वेरी सपोर्ट करती है लेकिन लेक जो है वो सपोर्ट नहीं करती। इसको असाइन कर देते हैं, बाकी सब ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर देते हैं डेटा टाइप ट्रांसफॉर्म। तो देखिए करेक्ट तरीके से डेटा टाइप डिटेक्ट हो चुका है। देखिए अब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया ब्लॉब से, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, ई और टी दोनों हो चुकी हैं। अब लोड करना है। अब क्योंकि यहाँ पर हम पावर बीआई में डेटा लोड नहीं करने वाले हैं, हम डेटा लोड करने वाले हैं डेटा लेक के अंदर या लेक हाउस के अंदर टेबल बना करके, जिसको हम एसक्यूएल की हेल्प से भी फैच कर पाएंगे बाद में और पावर बीआई से भी फैच कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर आ रहा है हमारे पास डेटा डेस्टिनेशन कि कहाँ पर लोड करना है, और हमारे होम में जाएंगे तो यहाँ भी मिलेगा हमें ऐड डेटा डेस्टिनेशन। तो ये 4 डेस्टिनेशन अभी उन्होंने अवेलेबल कराए हैं। हम इनमें से किसी में भी डेटा को लोड कर सकते हैं डेटा फैक्ट्री से, चाहे हम एसक्यूएल डेटा में रख दें, चाहे हम लेक हाउस में रख दें। तो अभी हम डेटा एक्सप्लोरर और सिनैप्स एनालिटिक्स से इतनी ज़्यादा परिचित नहीं है, तो हम डेटा रखने वाले हैं लेक हाउस के अंदर। ठीक है, तो लेक हाउस के अंदर हमने क्लिक किया। अब ये भी देखिए लेक हाउस पे क्लिक है, ऑलरेडी कनेक्शन ऑथराइज्ड है, साइन इन नहीं है तो साइन इन कर लेते हैं। हमें अपनी पावर बीआई की आईडी से ही लॉगिन कर लेना है यहाँ पर, ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये साइन इन कैंसिल हो गया, दोबारा कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वैलिडेशन हो रहा है। ओके, साइन इन हो गया है। अब हम देखिए हमारे पास है ये और ये हमारे पास 2 डेटा लेक्स, इनमें से किसी में भी रख सकते हैं। तो अभी रखते हैं हम लेक 1 में, देखते हैं यहाँ पर क्या कौन सी टेबल्स हैं। ये टेबल बनी हुई है ऑलरेडी पहले, पर हमें यहाँ नहीं रखना डेटा, हमें एक नई टेबल बनाएंगे। तो यहाँ रख देते हैं हम एड डेटा। ठीक है, इसका नाम रखते हैं एड्स डेटा। नेक्स्ट करते हैं। अब ऑप्शंस आएंगे, अपेंड करना है डेटा या रिप्लेस करना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश करने के टाइम जब डेटा लोड किया जाएगा तो पुराने डेटा के साथ क्या करना है, पूरा डेटा को रिप्लेस कर देना है या फिर पुराना डेटा वैसे रखना है और नया डेटा उसमें नीचे अपेंड कर देना है। पावर क्वेरी जो पावर बीआई के अंदर थी उसमें ये फीचर नहीं था, वो अभी भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर डेटा फ्लो के अंदर ये ऑप्शन आ चुका है कि हम जितनी बार रिफ्रेश करेंगे उतनी बार डेटा जो है हम अपेंड करा सकते हैं उसके अंदर। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं इस केस में। देखिए यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आई है, क्योंकि जो सोर्स और डेस्टिनेशन का जो कॉलम नेम है बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पर स्पेस आ जाता बीच में तो यहाँ पर एरर आ जाती है, तो उस एरर को पहले ठीक करना होता है हमें। तो अब हम करते हैं सेव सेटिंग्स। ये सेटिंग सेव हो गई है और अब हम करेंगे पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे ये जो है हमारे क्लाउड पर स्टोर हो जाएगी, और स्टोर होने के बाद अब ये पहले पब्लिश होगी और फिर डेटा रिफ्रेश होगा। और जैसे ही डेटा हम रिफ्रेश करेंगे, साथ जो भी क्वेरी जहां से डेटा ले रही है क्लीन कर करके वहां पर लोड कर देगी। देखिए यहां पर किस तरह से ये देखिए बटन चल रहा है, पब्लिश हो रही है पहले, देख पा रहे होंगे लिखा रहा है पब्लिश इन प्रोग्रेस। जब तक ये रिफ्रेश होती है हम क्या करते हैं, यहां पर वो डेटा लेक खोल लेते हैं, वो XYZ नहीं थी हमारी लेक हाउस, अच्छा ये थी हमारी, ये देखो ये लेक हाउस है, फिर ये है लेक 1। अब इस लेक हाउस के अंदर ये एक ही टेबल आ रही है यहाँ पर। अभी देखते हैं ये रिफ्रेश हो रहा है,
ये देखो ये पब्लिश हो चुका है। अब ये यहाँ रिफ्रेश हो रहा है, देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश इन प्रोग्रेस। जैसे ये रिफ्रेश इन प्रोग्रेस होगा हमारे पास यहाँ पर डेटा दिखना चाहिए। देखिए ये डेटा आ गया यहाँ पर, देखिए ऐड डेटा नाम से ये टेबल दिख रही है हमारे पास, और देखिए इसके अंदर सारा डेटा भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि इस डेटा फ्लो की हेल्प से, रिफ्रेश हो ही रहा है, होने दो से। तो इस डेटा फ्लो की हेल्प से हमने ब्लॉब में जो रखा हुआ डेटा, ब्लॉब में जो डेटा रखा था, ये जो फाइल थी ब्लॉब की, इसको हमने डाल दिया है लेक हाउस की टेबल्स फॉर्मेट में, डेल्टा टेबल फॉर्मेट्स में। तो यहाँ पर भी कितना पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि डेटा जो ये परक्विट फाइल है या डेल्टा फॉर्मेट है, यही सेम फॉर्मेट हम पावर बीआई में यूज कर सकते हैं बिना कोई रिफ्रेश किए, यानी कि वो उसका ही पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेबल आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक नया पावर बीआई का डेटा सेट बना रहे हैं और हम टेबल यूज करेंगे एड्स वाली। ठीक है, ये एड्स टेबल यूज कर ली, कंफर्म करते हैं। देखिए ये टेबल हमारी बन चुकी है, हमारे पास पूरा मॉडल है, और हम चाहें तो यहीं पर कुछ मेजर्स भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास एकॉस नहीं है, तो यहां पर हम एकॉस का मेजर बना देते हैं। ठीक है, एकॉस क्या होता है, ये सिंपल हमें डिवाइड करना है इसको, एड स्पैंड को। तो यहां पर जो स्पैंड है, स्पैंड जो कॉलम है, उसको हमें डिवाइड करना है सेल्स कॉलम से। और ये हमने एक सिंपल सा मेजर बना लिया है। ठीक है, ये देखो कॉस्ट आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, इससे बना रहे हैं हम न्यू रिपोर्ट। जैसे क्लिक करेंगे अब ये बन जाएगी न्यू रिपोर्ट, और ये डेटा के साथ, और देखो इसमें एकॉस भी आ रहा है। तो हम चाहें तो असिन वाइज हम एकॉस दिखा सकते हैं। देखिए सारे एकॉस यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, यहीं से हम इसको सेव भी कर सकते हैं फाइल को। और अब हमें इस फाइल को रिफ्रेश भी नहीं करना है, और किस तरीके से, अब देखिए ये डेटा यहाँ पर रहेगा और पावर बीआई में काम करता रहेगा। ओके, तो ये थी हमारी डेटा फैक्ट्री, जो कि एक फैब्रिक का आइटम है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम आई है या कोई भी इशू आता है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। वैसे तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं या बैकवर्ड कर सकते हैं, और दोबारा देख सकते हैं और करके देख सकते हैं इसको। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।